और प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसकी दिव्यता भव्यता की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश और गंगा की अविरल धारा ना बटे समाज हमारा, इस अपील के साथ श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया। सीएम योगी भी इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। महाकुंभ के जरिए एक हो पूरा देश अभियान की कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। वे दिसंबर महीने में 4 बार प्रयागराज पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लिया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसकी दिव्यता और भव्यता की चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश और गंगा की अविरल धारा ना बटे समाज हमारा, इस अपील के साथ श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया। सीएम योगी भी इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। महाकुंभ के जरिए एक हो पूरा देश अभियान की कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। वो दिसंबर महीने में 4 बार प्रयागराज पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। योगी ने संभाली है एक हो पूरा देश अभियान की कमान। प्रधानमंत्री ने मन की बात में की महाकुंभ 2025 की चर्चा। महाकुंभ को दिव्य भव्य डिजिटल बना रही योगी सरकार। अंतिम चरण में चल रही महाकुंभ की तैयारियां। मुख्यमंत्री योगी ने 4 बार किया है महाकुंभ का निरीक्षण। हर सुविधा में किया गया है व्यापक विस्तार। मुख्यमंत्री ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को किया आमंत्रित। एकता का महाकुंभ के साथ अपलोड करे सेल्फी। पीएम मोदी ने की लोगों से अपील। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा महाकुंभ। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े समागम महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 117वें एपिसोड में महाकुंभ 2025 की दिव्यता भव्यता की चर्चा की। उन्होंने देशवासियों को बताया कि संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। कुछ दिन पहले जब प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर मन प्रसन्न हो गया। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। पीएम ने कहा कि अगर कम शब्दों में कहें तो महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश और दूसरे तरीके से कहूंगा गंगा की अविरल धारा ना बटे समाज हमारा। इस अपील के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को महाकुंभ में आमंत्रित भी किया। साथियों, अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में
विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। 2019 कुंभ की अपेक्षा महाकुंभ में मेला क्षेत्र से लेकर श्रद्धालुओं के लिए सुविधा में व्यापक विस्तार किया गया है। महाकुंभ के जरिए एक हो पूरा देश अभियान की कमान स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। वो दिसंबर माह में 4 बार प्रयागराज पहुंचे और यहाँ के कार्यों का अवलोकन किया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं बल्कि इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्र होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेक अखाड़े इसका हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। जब हम कुंभ में शामिल हों तो एकता के संकल्प को अपने साथ लेकर वापस जाएं और विभाजन विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प लें। पीएम ने कहा कि इस बार प्रयागराज में देश दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आगंतुकों को अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़े तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में AI चैटबॉट का प्रयोग होगा। इसके माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकते हैं। मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में कोई बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। पीएम ने सभी आगंतुकों से अपील की है कि महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं और एकता का महाकुंभ के साथ सेल्फी जरूर अपलोड करें। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में AI चैटबॉट का प्रयोग होगा। AI चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं महाकुंभ की कमान संभाल रखी है। वो नियमित रूप से प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 5 जनवरी तक मेला क्षेत्र में सभी कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी
किस तरह सक्रिय हैं, ये दिसंबर माह में उनके प्रयागराज दौरे से भी स्पष्ट है। दिसंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 बार प्रयागराज पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आगंतुकों को महाकुंभ का आमंत्रण दे रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से मिलकर उन्हें आमंत्रित किया। इसके साथ ही योगी सरकार के मंत्रियों ने अन्य राज्यों में पहुंचकर मुख्यमंत्रियों, राज्यपाल और अन्य गणमान्य लोगों को महाकुंभ में आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश, देश और समूची दुनिया के श्रद्धालुओं को महाकुंभ 2025 में आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के बाद मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री ने लिखा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा, ना बटे समाज हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात कार्यक्रम में 140 करोड़ देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधकर दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने भी महाकुंभ में लोगों को आमंत्रित करते हुए अपील की कि आप सभी श्रद्धालु आस्था के अमृतकाल के साक्षी बने और सोशल मीडिया पर एकता का महाकुंभ के साथ सेल्फी भी अवश्य अपलोड करें। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।